हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 की हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण है मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 काफ़ी महत्वपूर्ण अत्यंत महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे। ये सभी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी है कि लड़ेगा ही लड़ेगा। इसीलिए जो है ना वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए एक एक क्वेश्चन को जो है ना कंसंट्रेट होके याद करते हुए जाना है। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो आज की जो टेस्ट लिया जा रहा है उसमें जो है ना काफ़ी सारे प्रश्न इसी वीडियो से आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गया 6206076569। इसमें आप लोग हाई बोलिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ यहाँ पे वीडियो को प्रारंभ किया जा रहा है। देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है ना डुमरांव में हुआ था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि परिणामवाचक विशेषण है। तो फ्रेंड परिणामवाचक विशेषण में परिमाण का जिसमें बोध होता है परिमाण नाम का, जैसे कि यहाँ पे 4 जो है ना इसमें रिजल्ट का बोध होता है, तो यह एक प्रकार का परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों उच्चारण का जो सही और सटीक संधि विच्छेद होगा ना उत जो उच्चारण हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिएगा कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 4 या फिर 3, और ऑप्शन सी 5, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 2। तो दोस्तों विशेषण के मुख्य तो जो है ना 4 भेद होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिएगा प्रश्न ये करा है कि जीत जीत में निरखतु का विधा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कहानी या फिर निबंध, और ऑप्शन सी है ललित रचना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है साक्षात्कार। तो दोस्तों जीत जीत में निरखतु का विधा यह एक प्रकार का साक्षात्कार है, यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड बहादुर का बाप जो है ना युद्ध में मारा गया था, यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को जो है ना आप लोग याद करते हुए चलिएगा। देखिएगा प्रश्न ये करा है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया बलिया उत्तर प्रदेश में, या फिर छपरा बिहार में, और ऑप्शन सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, या फिर खगड़िया बिहार में। तो दोस्तों अमरकांत जी का जन्म जो है ना बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि स्वर संधि का उदाहरण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग को बताना है कि जो स्वर संधि है ना इनका उदाहरण क्या है। तो भानुदय यह एक प्रकार का स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संधि के कितने भेद है। ये प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 2 या फिर 3, और ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 7। तो दोस्तों संधि के जो है ना कितने 3 भेद होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण हिंदी के 50 अति मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में गारंटी है लड़ेगा ही लड़ेगा। इसीलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को बताएंगे कि ये 50 प्रश्न को आप लोग ईजिली कैसे रिविजन कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट तरीका के द्वारा आप लोग जो है ना 50 प्रश्नों को ईजिली रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है देवनागरी या फिर देवी नागरी या फिर देवनागरी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है देवनागरी। तो दोस्तों देवनागरी को जो है ना देवनागरी इस प्रकार लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक प्रश्न एक रहा है कि अनुज शब्द में उपसर्ग है। तो दोस्तों उपसर्ग किसी भी शब्द के शुरू में होता है, तो अनुज में जो उपसर्ग होगा ना अनु हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीर गति पाना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना युद्ध भूमि में मर जाना, यानी कि यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि निम्न में नरक शब्द का विश्लेषण यहाँ पे आप लोग को बताना है कि नरक शब्द का विशेषण कौन है। ठीक है, तो दोस्तों नरक शब्द का जो विशेषण होता है ना नारकीय होता है, इसे आप लोग को याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। ऑप्शन ए में आपको दिया बिहार के या फिर उड़ीसा के, और ऑप्शन सी राजस्थान के या फिर गुजरात के। तो दोस्तों धरती कब तक घूमेगी यह जो है ना कहाँ की कहानी है वही आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड ये जो है ना राजस्थान की कहानी है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। आपको जो है ना आज का टेस्ट में काफ़ी मज़ा आने वाला है, इसीलिए जो है ना वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है ना आज के टेस्ट में इसी से पूछे जाएंगे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया वो उत्तम पुरुष या फिर मध्यम पुरुष, और ऑप्शन सी अन्य पुरुष या फिर निश्चयवाचक पुरुष। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम का जो है ना क्या क्या भेद होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं और अन्य पुरुष होते हैं, लेकिन निश्चयवाचक पुरुष नहीं होते हैं, यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है ना लगभग हर बार पूछे जाते हैं कि विद्यालय का संधि विच्छेद बताना है। तो फ्रेंड विद्यालय का जो संधि विच्छेद होता है ना विद्या जोड़ आले होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्या जोड़ आले। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था। अत्यंत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार ये भी प्रश्न जो है ना पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नेपाल से, और ऑप्शन बी है भूटान से या फिर उड़ीसा से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बिहार से। तो दोस्तों बहादुर जो है ना नेपाल से भाग के आया था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि खोखा किस कहानी का पात्र है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ शिक्षा और संस्कृति या फिर विष के दांत, और ऑप्शन सी में आपका दिया बहादुर या फिर मछली। तो दोस्तों ये जो खोखा है ना ये विष के दांत कहानी के पात्र है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रशंसा का ऑपोजिट वर्ड बताना है, यानी कि प्रशंसा का उल्टा शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड प्रशंसा का जो उल्टा वर्ड होता है ना निंदा होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ लोकतंत्र, और ऑप्शन बी है श्रम, और ऑप्शन सी है समूह या फिर राजतंत्र। तो दोस्तों भाईचारे का जो दूसरा नाम होता है ना लोकतंत्र होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मगम्मा का अपनी बहू से लेकर किसका विवाद था। मोस्ट इंपोर्टेंट है।
तो फ्रेंड मगम्मा का अपनी बहू से लेकर जो है ना पोते को विवाद था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है ना अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को इंक्लूड किया गया है, इसीलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड एक एक क्वेश्चन को याद करने के बाद जो है ना आपको टेस्ट भी देना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया मोहन या फिर सेना, और ऑप्शन सी है बचपन या फिर पत्थर। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा का जो उदाहरण होता है ना बचपन होगा, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मदन किसका बेटा था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ गिरधर लाल का या फिर राम का, और ऑप्शन सी है सेन साहब का या फिर सोफर का। तो दोस्तों ये मदन जो है ना गिरधर लाल का बेटा था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न ये कराए कि जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, यानी कि कब गिराया गया था। ऑप्शन ए में आप मतलब कौन गिराया था, इंग्लैंड ने या फिर अमेरिका ने या फिर चीन ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया रूस ने। तो दोस्तों जापान पर जो एटॉमिक बम गिराया था ना अमेरिका ने गिराया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बी जो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है। तो फ्रेंड मेरे बिना तुम प्रभु ये जो है ना किस भाषा से अनुदित है। तो दोस्तों ये जो है ना जर्मन भाषा से अनुदित है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हौस शब्द का प्रयोग सदैव होता है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपका दिया एक वचन में या फिर बहुवचन में या फिर द्विवचन में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो हौस शब्द है ना इसका जो प्रयोग होता है ना बहुवचन में होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। प्रश्न ये कराए कि शिक्षा और संस्कृति का रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में आपको दिया महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षा और संस्कृति का जो रचनाकार है ना महात्मा गांधी जी है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि जो है ना बंगाल लौटने की बात करता है, यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये जो लंबोदर शब्द है ना यह एक तरह का बहुव्रीहि समास है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण हिंदी के 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता रहे हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना हूबहू 2023 के बोर्ड परीक्षा में गारंटी लड़ेगा ही लड़ेगा, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसमें आपको जो है ना इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना तो बहुत सारे प्रश्न जो है ना 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में तो आएगा ही आएगा। इनके साथ साथ जो ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है ना हमारे वेबसाइट पे, उसमें जो है ना बहुत सारे प्रश्न इसी वीडियो से आने वाला है, इसलिए जो है ना इस टेस्ट को शुरू से लेकर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और इनके साथ साथ जैसे वीडियो देख लेते हैं ना उसके बाद आपको जो है ना ऑनलाइन रिवीजन कर लेना ये सभी प्रश्न को, ठीक है, ताकि आपको जो है ना एक भी प्रश्न मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है तो आप लोग को लास्ट में बता देंगे। जिसको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है ना तो आप हमें 6206076569 इस पे आप जो है ना सेव करके मेरा नंबर को सेव कीजिए, उसको हाई कीजिए, सर हमें ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है। तो आपको जो है ना ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए बता दिया जाएगा कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है, ठीक है। और इनके साथ साथ आपको जो है ना फ्री में PDF भी दिया जाएगा। तो आप जो है ना मेरा नंबर को सेव करके जो हाई हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया श्रीनिवास जी के द्वारा या फिर सातकोड़ी के द्वारा या फिर ईश्वर पेटलीकर के द्वारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया सुजाता के द्वारा। तो फ्रेंड दही वाली मगम्मा जो ये कहानी है ना श्रीनिवास जी के द्वारा रचिता गया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32वां प्रश्न को देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में आख शब्द का पर्यायवाची कौन है, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड आख शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना लोचन होता है, जो कि यहाँ पे बी में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 33वां प्रश्न क्या कराए कि चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो फ्रेंड ये चंचला जो है ना किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो लक्ष्मी का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं चंचला होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 34वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ईमानदार या फिर कर्मठ, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहादुर का जो स्वभाव था ना ये ईमानदार था, कर्मठ था, यानी कि ये दोनों तरह का स्वभाव का व्यक्ति था बहादुर, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 35वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो फ्रेंड मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था ना 1823 में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 36वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा क्या कराए कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। तो फ्रेंड भारतीय लिपियों की कहानी जो है ना गुणाकार मूल्य की प्रसिद्ध रचना है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37वां प्रश्न क्या कराए कि विवाह शब्द है। तो फ्रेंड ये विवाह जो है ना पुल्लिंग शब्द होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए में आपको दिया 3 किलो या फिर 4, और ऑप्शन सी अधिक या फिर अच्छा। तो फ्रेंड ये अच्छा जो है ना गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी। ऑप्शन ए में आपको दे बेटी या फिर मौसी या फिर बहू, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सौतीन। तो दोस्तों ये नजम्मा मगम्मा की जो है ना बहू थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है। तो फ्रेंड प्रत्यय किसी भी शब्द के अंतिम में लगा रहता है, तो गुणवान शब्द में जो प्रत्यय होगा ना वान हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 41वां प्रश्न क्या कराए कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था। तो फ्रेंड संतु और नरेन का आपस में जो है ना भाईचारे का संबंध था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 42वां प्रश्न क्या कराए कि दिन दूना चार, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना खूब उन्नति करना होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा दोस्तों, और सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे याद करने के बाद जो है ना आपको रिवीजन भी करना है। रिवीजन कैसे कीजिएगा आपको जो है ना वीडियो के लास्ट में बता देंगे। बहुत ही सिंपल मेथड के द्वारा आप लोग रिवीजन करके जो है ना फ्री में रिचार्ज भी पा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या कराए कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड भारतीय संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका है ना भीमराव अंबेडकर जी की है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि आविन्यो किस नदी के किनारे बसा है। तो फ्रेंड ये आविन्यो जो है ना रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड व्यंजन जो होते हैं ना ये कितने प्रकार के होते हैं वही आप लोग को बताना है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये क वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है ना कंठ होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न क्या करा है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। ऑप्शन ए में आपको दिया बलिया से, या फिर छपरा से, या फिर आरा से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हो बक्सर से। तो दोस्तों लेखक अमरकांत जी ने हाई स्कूल की जो शिक्षा प्राप्त की थी ना, कहाँ से की थी वही आप लोग को बता देना है। तो फ्रेंड बलिया से की थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को जो है ना कंसंट्रेट होकर ध्यान से याद करते हुए जाना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न क्या कराया कि यहाँ पे आप लोग को बताना है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है। तो फ्रेंड किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है। तो फ्रेंड लक्ष्मी को महसूस होने लगा, सॉरी यहाँ पे सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है, यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न क्या करा है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है क्रिया विशेषण, या फिर संज्ञा, या फिर प्रविशेषण, या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो फ्रेंड विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को जो है ना प्रविशेषण कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा प्रश्न ये करा है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका यतीन्द्र मिश्रा, या फिर महात्मा गांधी जी, या फिर अमरकांत, या फिर पंडित बिरजू महाराज। तो दोस्तों जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक जो है ना पंडित बिरजू महाराज जी है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट है 50 VVI ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता चुके हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना हूबहू 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को जो है ना आप लोग रिविजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और रिविजन कैसे कीजिएगा आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी आप लोग को बताएंगे कि रिविजन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर अगर आपको पता है ना तो दिल से फटाफट से आप जो है ना कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में जो है ना वीडियो में कमेंट करके बताना है कि बिरजू महाराज जी का संबंध किससे था। यहाँ पे 4 ऑप्शन से, बांसुरी से, तबला से, या फिर कत्थक से, या फिर संतूर से। काफ़ी सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर लगता है क्या, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं कि इसका रिविज़न कैसे कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए और रिवीजन करने के लिए जो है ना आप लोग यहाँ पे अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च इंजन पे सर्च करना होगा measuretargets.com। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यान से लिखिएगा measuretargets.com। ठीक है, तो measuretargets.com जैसे लिखते हैं ना तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा measuretargets.com। उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना तो यहाँ पे मेजर, यहाँ पे मैट्रिक एग्जाम 2023 मॉडल पेपर एंड क्वेश्चन बैंक, तो सिंपली इसमें क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे ही इसमें क्लिक कीजिएगा ना तो इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने में। तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट है, फ्री PDF और यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, या फिर सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड जैसे ही ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कीजिएगा ना तो इस तरह का विज्ञापन आ सकता है, तो इसे जो है ना क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो है ना बिहार बोर्ड हिंदी ऑब्जर्व क्वेश्चन जो अभी कराए ना उसी का यहाँ पे लाइव टेस्ट चल रहा है। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं ना तो जल्दी से फटाफट से जो है ना आप लोग यहाँ पे टेस्ट दे दीजिएगा। और हिंदी का 50 में से 50 सही करके दिखाना, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके जो है ना आपको अपना नाम देना है, उसके बाद फ़ोन नंबर देना है, उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा ना तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस कराए ना वही क्वेश्चंस, यानी किसी वीडियो से सभी क्वेश्चंस यहाँ पे टेस्ट पे डाला गया है। और जो सबसे फास्ट सभी क्वेश्चंस का आंसर देगा और करेक्ट देगा ना वही टेस्ट का विजेता होगा। और उसको जो है ना प्राइज के तौर पर जो है ना उसके मोबाइल फ़ोन पे 15 रुपया का टॉपअप वोचर रिचार्ज किया जाएगा। ठीक है, ताकि वो पढ़ाई करते रहे कंटिन्यू। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी विद्यार्थी अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गया 6206076569, ठीक है। इसमें आप लोग हाई कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आप भी जो है ना टेस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं और फ्री में PDF जीत सकते हैं और फ्री में जो है ना रिचार्ज भी टॉपअप जीत सकते हैं, ठीक है। तो डेली जो है अलग अलग ऑफर रहेगा, ठीक है। तो डेली आपको टेस्ट देना है। तो टेस्ट का समय होता है सुबह 7 बजे स्टार्ट होता है टेस्ट और 7:45 शाम तक जो है ना टेस्ट का समय खत्म हो जाता है और 8 बजे जो है ना टेस्ट का रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया जाता है और जो विनर होता है ना उसको उसके मोबाइल फ़ोन पे 15 रुपया का टॉपअप फ्री रिचार्ज कर दिया जाता है या फिर उसे जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट नोट दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है टेस्ट देने का। और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।